आज रामनवमी पर राणापुर में मौजूद हैं हिंदू जन जागरण से जुड़े हुए मोहन नारायण साहब। उन्होंने एक भाषण दिया है, ओजस्वी भाषण था, साथ में आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी उन्होंने बताई है। कुछ मुद्दों पे हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, सबसे बड़ी चीज़ आपने मांग ये की है कि डिलिस्टिंग की जाए, तो बीते 8 सालों से हमने देखा है कि 370 हटी, ट्रिपल तलाक हटा, तो सीधे संसद इसको हटाए या लोक जागरण के जरिए इसको हटाया जाए, आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, संसद की बात है तो संसद में डॉक्टर कार्तिक उरांव जी इसको लेकर के एक बिल पहले ही संसद में इंट्रोड्यूस कर चुके, जिसको 33 सांसदों की जेपीसी ने भी समर्थन किया और संसद में उस समय 348 सांसदों का एक हस्ताक्षर, जो उस समय की सदन के नेता थी, सरकार थी, उसको उससे अवगत कराया। संसद में इस पर बहस भी हुई, लेकिन इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और ये बहुत लंबे समय से जनजातीय समाज के जीवन और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, जो उनके हृदय की एक दर्द था, उसकी अभिव्यक्ति के रूप में अब आ रहा है। करना तो संसद को ही है, लेकिन संसद तक आवाज़ पहुंचेगी सड़कों से, और इसलिए जनजातीय समाज का युवा और उसके साथ देश का युवा भी वो उनके साथ में आ रहा है, खड़ा हो रहा है। और देश में डीलिस्टिंग के विषय को लेकर के अनुच्छेद 342 में 341 अनुच्छेद की तरह ही उसका असूचीकरण किया जाए, इसको लेकर के मांग उठ रही है। और हमारा विश्वास है कि ये जो सरकार है, इसने कई सारे मौलिक परिवर्तन राष्ट्रहित में किए हैं, जैसा कि आपने उल्लेख किया। वैसा ही जनजातीय समाज के भविष्य से जुड़ा हुआ डीलिस्टिंग का विषय है। अनुच्छेद 342 में संशोधन विधेयक जो है, उसको ये सरकार, हमारा विश्वास है कि स्वीकार करेगी और बिना समय गंवाए अविलंबित इसको जल्दी से जल्दी संसद में ला करके इसमें संशोधन किया जाए। अवैध धर्मांतरण का मुद्दा आपने उठाया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो लोग धर्मांतरण कर चुके होते हैं वो बताते नहीं हैं सरकारी रिकॉर्ड में कि वो ईसाई हो गए हैं, और पूरा लाभ वो ट्राइबल्स का लेते हैं। तो इस ऐसे मुद्दों को कैसे शॉर्ट आउट करेंगे? देखिए, जब जनजातीय समाज को जो आरक्षण और संरक्षण दिया गया, उसमें 5 प्रमुख चीज़ें हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है, नंबर 2 की जो चीज़ है, वो है उनकी संस्कृति, जो उनकी एक विशिष्ट संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, उनको जो मानने वाला है, उनकी भाषा बोलने वाला, उनकी वेशभूषा, उनके रीति रिवाज को मानने वाला जो व्यक्ति है, उसी को इसका लाभ मिलना चाहिए। आपका सवाल है कि ये पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि वो वास्तव में तो धर्मांतरित हो चुके हैं, लेकिन वो पेपर पे धर्मांतरित हुए हैं ऐसा बताते नहीं। उनको कहा जाता है क्रिप्टो क्रिश्चियन, जो छुपे हुए लोग हैं। उनकी जो पहचान है वो हमारा एक बहुत बड़ा सामाजिक नेतृत्व है, सामाजिक नेटवर्क है, और पूरा जनजातीय समाज क्योंकि रहते तो उनके बीच में ही है, तो वो उन रीति रिवाजों से वो जुड़े हुए नहीं है, उनसे कट चुके हैं। तो इसको जानना बहुत आसान है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। समाज के युवा स्वयं उनको जानते भी हैं, और इसके आधार पर उनके लोक व्यवहार, जो उनका जीवन है, उस जीवन के लोक व्यवहार के आधार पर उनकी सूची बना करके और उनको डीलिस्टिंग की सूची में डाला जा सकता है। बीते 2 दशक में बहुत ज़्यादा धर्मांतरण हुआ, ऐसी चर्चाएं हैं, और इसी 2 दशक में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है। प्रशासन क्यों नहीं रोक पाता है? इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, सरकार, शासन और प्रशासन, सरकार ने तो इसको लेकर के धर्मांतरण विरोध अधिनियम भी लाया है। इसको लेकर के, धर्मांतरण को लेकर के बहुत कठोर कानून किया गया है। भारत की जो अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म स्वातंत्र विधेयक जो है, उसको ध्यान में रख के मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया है। सरकार की तरफ से अपने प्रयत्न हुए, लेकिन ये निर्णय करना पड़ेगा समाज को, और समाज जब जागृत हो जाएगा तो इनके षड्यंत्र को हम पहचान सकेंगे। हमारी एक समस्या यह भी रही है कि हमने स्वतंत्रता के बाद सारा काम सरकारों पर ही सौंप दिया। हमको लगता है कि जो कुछ भी परिवर्तन होगा वो सिर्फ सरकार करेगी, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान को जब इंट्रोड्यूस किया था, तो आखिरी भाषण में उन्होंने कहा था कि केवल सरकार ये काम नहीं कर सकती, इसमें समाज को भी काम करना पड़ेगा, तभी कोई संविधान अच्छा होगा या बुरा होगा। ये इसी से साबित होगा कि उसको मानने वाले लोग कैसे हैं। आज जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनके बीच में जागरण हो रहा है, और उसी जागरण का ये धीरे धीरे परिणाम आ रहा है कि ये आक्रोश अनुच्छेद 342 को लेकर के, धर्मांतरण को लेकर के भी हो रहा है। क्योंकि जो हमारा जनजातीय समाज है, ये बहुत ही भोला और सीधा समाज है। इनको छलावे में, छल से, बल से, धन से, झूठ बोल करके और इनको छलावे में लिया जाता है। लेकिन हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल है कि जिनको पता ही नहीं है कि वो धर्मांतरित हो गए हैं। वो आज भी उनको लगता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इन विषयों को लेकर के हम किसी संस्था के साथ जुड़े हैं, वो लोग हैं, और उनके हम पहचान भी कर रहे हैं, और बड़ी मात्रा में परावर्तन का काम वापस हो रहा है। जो जा चुके हैं वो वापस आएंगे, तो घर वापस चलो अभियान भी इसके साथ साथ लोक जागरण के साथ साथ चल रहा है। कई संगठन हैं जो चुनौती बने हुए हैं। आपने भी मंच से कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इस तरीके की विचारधारा के साथ वो समाज के बीच में आ रहे हैं। काउंटर कैसे करेंगे? देखिए, काउंटर करने की बात नहीं है, हमको तो समाज के सामने इनकी असलियत खोल देना है।
ये क्या कहते हैं, बहुत लच्छेदार भाषा में बात करते हैं अधिकारों की, लेकिन इनके पीछे जो इनकी नीयत है वो नीयत है ये समाज का विभाजन करना चाहते हैं। माओवादी चीन से प्रेरित कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा देश में उनकी भूमिका स्पष्ट रही है, वो नाम बदल बदल करके समय समय पर आते हैं। जिन संगठनों का आप उल्लेख कर रहे हैं जो विशेष करके मध्य प्रदेश में आजकल सक्रिय हैं, ये सारे संगठनों को भी अगर हम गौर से देखेंगे तो ये सारे संगठनों के जो नीति निर्धारक लोग हैं वो माओवादी विचार में विश्वास करते हैं। चर्च से इनको फंडिंग होती है, वहाँ से इनको संरक्षण मिलता है, और जो भी देश विरोधी ताकतें हैं वो किसी न किसी रूप में इनका संरक्षण करती है, क्योंकि इनका सबका उद्देश्य है कि समाज का विभाजन और देश में एक सिविल वॉर इस तरह की ये एक खड़ा करना चाहते हैं। इंटरनेशनल सोशल फोरम है, ईसाई मिशनरी के कई सारे ऑर्गेनाइजेशन से, ये सब मिल करके समय समय पर रूप बदल करके आते हैं, और ये अभी नया रूप, अधिकारों वाला रूप लेकर के आए हैं। और इसलिए समाज में जब हम जागरण कर रहे हैं, जैसे जैसे उनको इनकी नीयत पता चल रही है, तो वैसे वैसे ये उठे तो बहुत ताकत से थे, लोगों में आकर्षण भी पैदा हुआ था, लेकिन वही युवा जब इनकी नीयत जान रहा है, इनके षड्यंत्र को समझ रहा है, तो वो इनके कलाई भी खोल रहा है और इनके विरोध में भी खड़ा हो रहा है। आपने मोहन नारायण साहब को सुना, उनका कहना है कि लोक जागरण के जरिए ही डीलिस्टिंग का माहौल बनाया जाएगा और जनजाति समूहों को सुरक्षित किया जाएगा। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।